हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आपने इससे पहले जो एनसीईआरटी चैप्टर 12.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मैंने जो वीडियो डाला था वो आप लोगों ने अवश्य उसको देखा होगा, नोट्स भी तैयार किए होंगे। लेक्चर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने 1 से 27 तक के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था। तो यहाँ पर 28 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 28 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, यानी आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स जब एक्स का मान 1 से कम है, और 4 जब एक्स का मान 1 है, और बी माइनस ए एक्स यदि एक्स का मान 1 से बड़ा है। और इसके आगे लिखा हुआ है कि यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू F1 तो ए और बी के संभव मान बताइए। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमें इसमें दो पॉसिबल कंडीशंस देखनी होंगी कि जब x का मान 1 से बड़ा है, अगर हमने x बराबर 1 प्लस लिया है तो वैल्यू क्या होगी, है ना। एफ ऑफ 1 प्लस पर वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा b माइनस ए इंटू 1, मतलब b माइनस ए। और जब हम x इज इक्वल टू 1 में से माइनस करके थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे, यानी कि f ऑफ 1 माइनस समथिंग, तो 1 माइनस यानी x का मान जब 1 से छोटा लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी इंटू 1, मतलब a प्लस बी, ठीक है। और f ऑफ 1 पर वैल्यू 4 दी हुई है। तो चूंकि यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस बराबर f ऑफ 1 माइनस बराबर f ऑफ 1 ये हो जा रहा है, तो 1 प्लस का मतलब ये वाली वैल्यू b माइनस है, और 1 माइनस का मतलब a प्लस बी, और f1 का मतलब 4। तो इस प्रकार से हमारे पास b माइनस ए बराबर 4 और b प्लस ए बराबर 4, ये दो समीकरण आ गए। तो इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पे a से a कट जाएगा, तो ट्वाइस b बराबर 8 आ गया। तो यहाँ से b का मान 8/2 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। और b का मान 1 में रखने पर 4 माइनस a बराबर 4, तो यहाँ से हमें a बराबर 0 मिल गया, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला कि a बराबर 4, सॉरी a बराबर 0 और b बराबर 4। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब क्या होगा, 1 से छोटी तब क्या होगा, लेकिन दोनों के मान बराबर रखने हैं, क्योंकि लिमिट यहाँ पर x टेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स की जो लिमिट है वो दोनों तरफ सेम होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लिखा हुआ बहुत सारा है इसमें, लेकिन देखा जाए तो कह रहे हैं मान लीजिए a1 a2 a3 अप टू an अचर वास्तविक संख्याएं हैं, और एक फलन एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an, इससे परिभाषित है। तो x यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x।
तो सीधा सीधा a1 पुट कर देंगे, तो a1 माइनस a1 फर्स्ट टर्म में आएगा, सेकेंड टर्म a1 माइनस a2 एंड थर्ड एंड सो ऑन a1 माइनस an। तो क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट इसमें जीरो हो गया है, ठीक है, तो जीरो होने के कारण बाकी सब कुछ a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 ये सब रहेगा इसमें, a1 माइनस an, लेकिन ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पहले का आंसर तो इस तरीके से हम दे देंगे। सेकंड वाले में क्या है, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पर आएगा, फिर से हम वापस से एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस a1, एक्स माइनस a2 एंड सो ऑन एक्स माइनस an। और इसमें कह रहा है एक a जो है वो इस तरीके का है कि ना तो वो a1 है, ना ही a2 है, ना ही a3 अप टू an है, कोई भी नंबर इसमें से नहीं है, तो लिमिट निकालनी है। तो अभी इसमें कुछ खास ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू a रख सकते हैं। तो a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नया इसमें नहीं हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है, बस लिखना है आपको। फर्स्ट वाले में तो जीरो हो जाएगा आंसर, लेकिन इस वाले में केवल ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod of x plus 1 for x less than 0, 0 for x is equal to 0 and mod of x minus 1 for x greater than 0। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है यदि फंक्शन इस तरीके से परिभाषित है तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर पहले जो कंडीशंस दी हैं उनके आधार पर हम इसको पुनः लिखेंगे। तो होता क्या है कि अगर x का मान 0 से कम होता है तो मॉड जो है वो माइनस एक्स के बराबर होता है, मॉड x बराबर माइनस एक्स और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। ये है x लेस देन 0 के लिए, 0 और x इक्वल टू 0, और मॉड x इसमें क्योंकि x धनात्मक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें कह रहा है कि a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर सभी लिमिट का अस्तित्व होता है, लेकिन 0 जो है यहाँ पर डाउटफुल पॉइंट है, ठीक है। x बराबर 0 पर चेक करने की आवश्यकता है। बाकी सभी वास्तविक संख्याओं में a के लिए एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू a का अस्तित्व होगा। तो अब बचा क्या, सिर्फ हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। तो x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो x का मान अगर 0 से कम है तो x टेंड करेगा 0 माइनस समथिंग, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स,
इसमें हमें जीरो माइनस मतलब जीरो से कम वैल्यू का यहाँ पे रखना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉड एक्स माइनस प्लस वन, पहला वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। तो ये बन जाएगा हमारा मॉड जीरो प्लस वन जो कि वन आ गया। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस कैलकुलेट करेंगे जो कि वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और इसके लिए जीरो प्लस का फॉर्मूला ये वाला है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, जो कि हो जाएगा जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन। तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर a बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर a के लिए जो आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू जीरो आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है यदि फलन एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर पाई, तो कह रहा है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिंपली ये देखना है कि अगर हम इसकी लिमिट को देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पुट करें तो नीचे अगर हमने वन पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, हर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हर जीरो हो गया तो फिर पूरी वैल्यू पाई नहीं आ सकती है, अतः अंश को भी जीरो होना चाहिए, यानी तभी जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। तो इसका मतलब होगा एफ एक्स माइनस टू बटा, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये पाई है इज इक्वल टू पाई। लेफ्ट हैंड साइड इसका जीरो बाई जीरो फॉर्म का बनना चाहिए, तभी हमें एक्सप्रेशन मिल पाएगा। तो हम x इक्वल टू वन सिर्फ इस वाले पार्ट में रख देते हैं क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, जीरो नहीं आ रही है, इसकी वजह से जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन और इंटू टू इज इक्वल टू पाई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू पाई टाइम्स टू पाई टाइम्स एक्स माइनस वन, ठीक है। और इस इधर साइड में लिमिट लगेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन की, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस टू इज इक्वल टू टू पाई वन माइनस वन, तो ये हो गया जीरो। अतः लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसमें कह रहा है किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स और x टेंडिंग टू वन एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है। तो सिंपली x टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब
यहाँ पर जीरो के लिए जो फंक्शन बन रहा है, एक तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे और एक ये वाला फंक्शन लेंगे जीरो के लिए। तो जीरो इसमें हम रख देते हैं, पहली बार इस वाले में जीरो रखेंगे तो m इंटू जीरो प्लस एन बराबर n आ गया। दूसरी बार में जीरो प्लस के लिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो n इंटू जीरो प्लस m बराबर m आ गया। तो x बराबर जीरो पर लिमिट का अस्तित्व है यदि m बराबर n। इसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर fx की दो ब्रांचेज आएंगी। अब 1 के लिए हमारे पास एक तो ये है और दूसरा ये है, तो इसमें हम n x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे तो n इंटू 1 प्लस m जो कि m प्लस n आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जब हम रखते हैं तो यहाँ पे भी n इंटू 1 क्यूब प्लस m जो कि m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं। अतः दोनों लिमिट का अस्तित्व m बराबर n पर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक क्वेश्चन अब समाप्त हो चुके हैं। तो आई होप आपने इस सेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लिखा है, नोट किया है। और स्टार्टिंग से एक बार दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से और देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि और जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।